जन्म स्थान बाबा बंदा सिंह बहादुर, देख सकते हो बिल्कुल उसी जगह के ऊपर पहुंच चुके हैं। बट यहाँ पर आकर डेस्टिनेशन बंद हो गई है। अब ये नहीं पता कि यहाँ पर एक भी लोकेशन हमें देखने को नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। एक गांव सा है और इस गांव के अंदर कहाँ हो सकता है जन्म स्थान उनका, कहाँ पर है ये, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। वो पूछने गया है, लेट्स सी कि वो पूछ कर आता है किसी से। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली हम आपको इस स्थान के बारे में दिखाएंगे, नहीं तो 70 किलोमीटर चल के आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पर 70 किलोमीटर हमारे बेकार गए। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत करते हैं आपका एक नए व्लॉग में। अभी हमारे जम्मू कश्मीर का टूर चल रहा है। जम्मू कश्मीर का टूर चलते चलते हम पहुंच चुके हैं शिव खोड़ी, जहां पर भगवान शिव की, कह सकते हो हर हर महादेव की यहाँ पर गुफा बनी हुई है। अगर आपने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखना, उसमें हमने दर्शन करवाए हैं उस गुफा के। पहले हम ट्रैक करते हैं, 4 किलोमीटर का ट्रैक भी थोड़ा सा टफ ही था। ट्रैक करने के बाद डायरेक्टली हम पहुँच जाते हैं उस गुफा के पास, जहाँ पर भगवान हर महादेव ने, शिव जी ने तीर मारकर गुफा बनाई थी और भस्मासुर को यहाँ पर ख़त्म किया था। मतलब भस्मासुर को यहाँ पर नहीं ख़त्म किया था, वो कर्नाटक के अंदर जगह बनी है, वहाँ पर ख़त्म किया था। बट यहाँ पर शिव जी रहे थे। उसके बाद भगवान विष्णु जी यहाँ पर आते हैं और वो मोहिनी का रूप धारण करते हैं और फिर यहाँ से भगवान शिव को बाहर निकालते हैं। कुछ ऐसा इतिहास हमें इंटरनेट के ऊपर भी देखने को मिलता है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कल के व्लॉग में मिल जाएगी। और यहाँ से आप बाहर आने के गुफा का दर्शन कर सकते हो। वो बिल्कुल बाहर का रास्ता है, एंट्री पॉइंट है जो इसके इस साइड है, इसकी बैक साइड एंट्री पॉइंट है। ये जितनी भी दूर दूर तक आप देख रहे हो सब गुफा है और ये यहाँ से आप बाहर आ सकते हो। अब हम आगे का सफ़र तय करने जा रहे हैं। पहले यहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक का बिल्कुल नीचे को ढलान है, तो वो करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे बाबा बंदा सिंह बहादुर जन्म स्थान है, उसके आगे हम जाएंगे पुंछ के अंदर, उसके आगे हम जाएंगे कैरन वैली वगैरह पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। और यहाँ से इन बंदरों से जरूर बच के रहें। 2-3 बार मेरा कैमरा छीनने की इन्होंने कोशिश करी है, बट बी सेफ रहा हूँ मैं। तो ये बंदर जगह जगह के ऊपर आपको मिल जाएंगे। बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। जितने भी भक्त वहाँ पर जा रहे हैं उनका मोबाइल छीन रहा है, उनके आधार कार्ड वगैरह, पर्स वगैरह सब छीन लिए जा रहे हैं। सो इनसे ज़रूर बच के रहें। चलो जी चलते हैं, तय करते हैं हम आगे का अपना ये सफ़र। पसीनों पसीने हो रखे भाई सारे, बहुत मुश्किल के साथ आ रहे हैं। और ये बच्चा देखो कितने प्यार से आ रहा है यहाँ पर। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यूट्यूब पे डालूंगा आपको मैं। चलो चलो माथा टेक लो, चलो माथा टेक लो, माथा टेक लो और टेक लो, माथा टेक लो, माथा टेक लो, माथा। हर हर महादेव। घोड़े वगैरह लेकर भी आप जा सकते हो इस टाइप से। तो आने जाने का ये 500 रुपये लेते हैं और एक साइड का लेते हैं 300 रुपये। अगर एक साइड करते हो तो 300 रुपये है, दोनों साइड चलाते हो तो ये 500 रुपये लेते हैं घोड़े वाले। इस टाइप से इतना भी सामान वगैरह ये ऊपर लेके जाया जाता है घोड़ों खच्चरों के जरिए। और सवारियाँ भी ऐसी आती हैं, सामान भी ऐसी आता है, क्योंकि यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है ऊपर जाने के लिए। देखो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, खाने पीने का सामान है, सब इन घोड़ों को ऊपर लेके जा रहे हैं। वहाँ से जब हम निकले तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, जो बारिश होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो अभी जाकर थोड़े से काले बादल हैं, वो साइड के ऊपर हुए हैं। और हमने रेन कोट वगैरह, रेन पेंट वगैरह अपनी डाल ली थी। बट जब हम ट्रैक कर कर वापस आ रहे थे ना, तब हम फुल भीग गए थे और हमारे बैग भी फुल भीग गए थे, क्योंकि हम नियर अबाउट 1 किलोमीटर पीछे थे जब बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। और दिन जाकर हम जब तक पहुँचे अपने बैग के पास, अपने बाइक के पास, तब तक सभी बारिश की वजह से सब कुछ गिला हो चुका था। अब जहाँ पर भी रुकेंगे, जहाँ पर भी नाइट को स्टे करेंगे, वहाँ पर उस कमरे के अंदर अपने कपड़े वगैरह, जो भी सामान वगैरह बैग्स के अंदर होता है, उन सबको सूखने डालेंगे। शायद सूख जाए। तो यहाँ पर मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अभी देखो धूप है, पहले इसी 3-4 मिनट पहले यहाँ पर फुल बारिश हो रही थी और बारिश के अंदर भीग कर तो बुरा हाल हो जाता, आपको पता ही है। अभी जो हमारी डेस्टिनेशन है, पहली डेस्टिनेशन 75 किलोमीटर भी बाकी है, जिसमें समय बता रहा है 2 घंटे का भी, मतलब 2 आवर्स आपको लगेंगे तो उस स्थान पर पहुंचने के लिए। तो वो भी एक स्थान है, बहुत ज़्यादा अद्भुत स्थान है।
बहुत ज़्यादा सुंदर स्थान है बाबा जी का, तो उसके आपको आज दर्शन कराएंगे। जैसे कल के व्लॉग में हमने दर्शन किए थे और आज आते आते मैंने आपको बाहर से उस गुफा के दर्शन करवाए हैं। कल के व्लॉग में आप टोटली गुफा के दर्शन कर सकते हो, हर हर महादेव के वो दर्शन कर सकते हो। बहुत अच्छा व्लॉग है कल का। सो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पर आ पाते हैं, घूम पाते हैं और आपको सब चीज़ें दिखा पाते हैं। सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप लव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखें जी। वाह, कितनी सुंदर वादियाँ, देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। एक पेड़ की जो लंबाई है ना कम से कम 30 से लेकर 50 फुट के बीच में होगी इनकी। कितना सुंदर है, जन्नत इसीलिए कहा जाता है कश्मीर को। लोग नाका लगाते देखते हैं, बट यहाँ पर बकरियों ने नाका लगा रखा है। देखो बकरियाँ रास्ते में बैठी हैं नाका लगाकर। ये यहाँ का कश्मीर का एक नया ही अजूबा देखने को मिलता है। वैसे तो जगह जगह इस जगह के ऊपर कोई बंदा नहीं दिखा, बट बकरियाँ और ये पशुपालन जरूर हमें हर 5-10 मिनट बाद देखने को मिल जाते हैं इस रोड के ऊपर। पर रोड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उससे ज़्यादा खूबसूरत साइडों में ये बड़े बड़े दरख्त लगे ना, जो बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर, कहीं पर रेड कलर की मिट्टी आ जाती है, कहीं पर ब्लैक कलर की मिट्टी आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा सुंदर देखने को मिल रहा है। बट ये गियर की प्रॉब्लम है ना, ये चौथा गियर नहीं डल रहा, सिर्फ ओनली तीसरे गियर के अंदर ही हम है जो अपना टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पर आकर हमारी जो डेस्टिनेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बहुत रास्ते से आए हैं इसलिए मैंने कभी कैमरा ऑन नहीं करा। जन्म स्थान बाबा बंदा सिंह बहादुर, देख सकते हो बिल्कुल उसी जगह के ऊपर पहुँच चुके हैं। बट यहाँ पर आकर जो डेस्टिनेशन बंद हो गई है। अब ये नहीं पता कि यहाँ पर एक भी लोकेशन हमें देखने को नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। एक गाँव सा है और इस गांव के अंदर कहाँ हो सकता है जन्म स्थान उनका, कहाँ पर है ये, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। एक भाई को बोला है, वो पूछने गया है, लेट्स सी कि वो पूछ कर आता है किसी से। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली हम आपको इस स्थान के बारे में दिखाएंगे, नहीं तो 70 किलोमीटर चल के आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पर 70 किलोमीटर हमारे बेकार गए। जन्म स्थान बाबा बंदा सिंह बहादुर, ये थोड़ा सा घूम कर है। हम खड़े थे इस बिल्डिंग के पीछे, जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो उसके बैक साइड थे। ये वाला मोड़ है, आपको ये मोड़ दिखाई देगा। तो हम खड़े थे वो टैंकी के उस साइड, जो वहाँ से रोड आ रहा है। ये रोड इस साइड से कवर हो रहा है, बट इस साइड से ट्रक आ रहा है, जिस साइड से इस साइड से आपको घूम कर आना है। और जब आप घूम कर आओगे तो ये आपको जन्म स्थान देखने को मिल जाएगा बाबा बंदा सिंह बहादुर का। यहाँ पर जन्म हुआ था बाबा बंदा सिंह बहादुर का। अगर आपने मेरा एक दिन पहले का व्लॉग देखा होगा तो हम जहाँ पर तप किया था, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, तो वहाँ पर भी हम गए थे। काफ़ी बड़ा डेरा वहाँ पर बना हुआ है। तो आज खुशनसीब है कि हमें यहाँ पर मौका मिला है आने का। काफ़ी ज़्यादा रास्ता तय करने के बाद कम से कम 70 से 80 किलोमीटर हमने रास्ता तय किया है, जो काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग भी था और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ी। रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बट खूबसूरत रास्ते को तय करने के बाद फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं, जहां पर बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म हुआ था, जहां पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा था, कह सकते हो जहां पर उन्होंने अपने ज़िंदगी के गोल्डन पीरियड होता है 14 साल, मतलब 1 साल से लेकर 14 साल तक उन्होंने यहाँ पर अपना बचपन को स्पेंड किया था। और उसके बाद क्या होता है कि वो जंगल के अंदर शिकार करने चले जाते हैं और वो एक हिरनी के तीर लगा देते हैं। जब वो हिरनी के तीर लगा देते हैं तो हिरनी प्रेग्नेंट होती है, तो वो तड़फ तड़फ कर उनकी आंखों के सामने मर जाती है। तो उसके बाद ये वैरागी हो जाते हैं। वैरागी होने के बाद धीरे धीरे ऐसे जंगलों में चलते रहते हैं। और इसके बाद नंदेड़ के अंदर जब ये वहाँ पर अपनी तपस्या कर रहे थे, जादू मंत्र के जानी जान हो गए थे, तब इनकी मुलाकात वहाँ पर होती है गुरु गोबिंद सिंह जी से। गुरु गोबिंद सिंह जी इनको मिलने गए थे, तब उन्होंने अमृत छका। फिर वहाँ से ये बाबा बंदा सिंह बहादुर बन जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बचपन की कुछ यादें हैं जो इनकी इन्हीं गलियों के अंदर, इन्हीं मोहल्लों के अंदर रही होगी। मैं आपको चलते चलते मोबाइल के ऊपर दिखाऊंगा वो गली मोहल्ले। बट अभी गुरुद्वारा के अंदर लॉक लगा हुआ है, जिंदरा लगा हुआ है। टाइम हमारे पास हो चुका है 5:26। अब यहाँ पर हम और कुछ देख भी नहीं सकते, ना ही हम किसी से बातचीत कर सकते, क्योंकि लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिनसे भी बात करी, शॉप वाले, यहाँ पर काफ़ी शॉप्स बनी हुई हैं, तो वो सब ने यही बोला कि आप बाबा जी से कॉन्टैक्ट करो। पर यहाँ पर बाबा जी का कोई भी नंबर वगैरह लिखा ही नहीं है। अगर हम नंबर वगैरह कहीं पर लिखा होगा तो कॉन्टैक्ट कर लें, देन उनसे पूछ लें कि बाबा जी आप कब से यहाँ पर हो, कब से गुरुद्वारा यहाँ पर बना हुआ है, जन्म स्थान कैसे उनका यहाँ पर फाइंड हुआ, कौन इसकी देख रेख करता है। तो सब चीज़ें, काफ़ी जो सवाल थे मन के अंदर, वो क्लियर हो सकते थे। बट अभी मजबूरी है कि हमें यहाँ से चलना पड़ेगा आगे अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर, आगे नए रास्ते के ऊपर, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है। टाइम 5:26 हो चुके हैं और सूरज नीचे जा चुका है।
सो अंधेरे के अंदर बाइक चलाना पहाड़ों के ऊपर, खास कर कश्मीर के अंदर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इन्हीं गलियों के अंदर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जो अपना बचपन गुजारा हुआ है, एक काफ़ी ऊपर तक ये गली जा रही है। तो एक स्टैचू वहाँ पर लगा है बच्चे का, बीच में बंदा सिंह बहादुर का खुद कैबिन के अंदर स्टैचू लगा है, और एक स्टैचू लगा है यहाँ पर, मतलब 2 स्टैचू है जो साइडों के ऊपर है, बीच में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का खुद का स्टैचू लगा हुआ है। पर अफसोस की बात वही है कि यहाँ पर अभी लॉक लगा हुआ है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जिंदरा लगा है वो भी काफ़ी बड़े वाला, और कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर नहीं है। सो दुख लग रहा है यार कि इतनी दूर हम चल कर आए हैं, इतना रास्ता तय कर आए हैं ये देखने के लिए, बट यहाँ पर लॉक लगा है। हम पहले वापस चले गए थे, तो यहाँ पर एक भाई है, उन्होंने हमारी हेल्प की, शॉप है उनकी वहाँ पर, उनसे हमने पूछ कर ही गुरुद्वारे का एड्रेस यहाँ पर आए थे। तो उनके पास बाबा जी का कॉन्टैक्ट नंबर था, उन्होंने बाबा जी से बातचीत करी और 20 मिनट उन्होंने हमारी सेवा पानी करी, हमें चाय पानी वहाँ पर पिलाया। देन बाबा जी को आगे तब तक 20 मिनट तक, तो अब दरवाज़ा जो ओपन हो चुका है। चलो जी मैं आपको अंदर से दर्शन करवाता हूँ जन्म स्थान बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के। वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। आज से एक दिन पहले हम गए थे बाबा बंदा सिंह बहादुर डेरे के ऊपर, जहाँ पर उनका तपस्थान बना हुआ है, बट आज हमें मौका मिला है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के जन्म स्थान के ऊपर। जैसे मैंने आपको पहले भी व्लॉग के अंदर बताया कि बाबा जी ने इस जगह के ऊपर 14 साल अपना टाइम स्पेंड किया है बचपन का, और इसके बाद वो आगे अपने सफ़रनामे के ऊपर चले गए थे। तो हमारे साथ भाई साहब है, जम्मू से बिलोंग करते हैं, जो इस गुरुद्वारे के अंदर इनकी ड्यूटी है। इनका नाम जसपाल सिंह जी है, और इनकी जुबानी जानते हैं भी कितने यहाँ पर लोग हैं, मतलब सिख पॉपुलेशन कितनी है, किस टाइप से सत्कार करती हैं, किस टाइप से यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह होते हैं जन्म स्थान के ऊपर, और ये अभी आपको इतिहास के बारे में बताएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਜੌਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1706 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਆਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਨਕੇ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਨੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 3 ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੀ, ਹਿਰਨ ਜੀ। ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਹਿਰਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ- ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ। ਤੌਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੌਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹਾਂ, ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਸਰਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 50 50 ਘਰ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਤਿਕਾਰ सब कुछ है जी। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ठीक है बाबा जी। चलो ये थे बाबा जी जिन्होंने हमें इतिहास के बारे में बताया, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का। और पंजाब से संगत आती है यहाँ ਹਾਂ, पर? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, श्रीनगर ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, केरला ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। मतलब सभी जगह जितनी भी लोकेशन है। ਹਾਂ, ਸਭੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1706 ਨੂੰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਪੱਕਾ ਫਿਕਸ ਡੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਦਿਨ? ਹਾਂ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਾਦਕਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ। ਦਾਦਕਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਜੀ।
ਇਹ ਦਾਦਕਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਦਕਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ। ਇਹ ਨਾਨਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਨਕੀ ਸੀ ਹਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਮੈਂਟਰ ਮੈਂਡਲ। ਮੈਂਟਰ ਮੈਂਡ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੁੰਛ ਜਾਓਗੇ, ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਮੈਂਟਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਪੁੰਛ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੰਛ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪੁੰਛ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਟਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ 14 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਆਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵੰਸ਼ ਜੀ ਅੱਜ ਮੂਵੀ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼। ਵੰਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਭ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सबसे पहले थैंक यू उस भाई का जिन्होंने हमारी हेल्प करी, क्योंकि वहाँ पर लॉक लगा था गुरुद्वारा साहिब को। देन लॉक देखकर हमने अपना बाइक का जो रिटर्न वापस कर लिया था, और कम से कम हम 5 से 7 किलोमीटर जब वापस आ गए थे तब हम एक जगह के ऊपर लोकेशन पूछने के लिए खड़े थे। तो उन्होंने बताया कि जो उस गुरुद्वारा के अंदर बाबा जी की ड्यूटी है उसका मोबाइल नंबर मेरे पास है, तो मैं उनसे बात करता हूँ। देन भाई ने बात करी, आधा घंटा हम वहाँ पर बैठे, उन्होंने हमें चाय पानी पिलाया। देन उसके बाद हम फिर 7 किलोमीटर वापस आते हैं और बाबा जी से आकर मिलते हैं, तो दर्शन करते हैं उस जगह के ऊपर जहाँ पर बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म हुआ। और इसी जगह के ऊपर सिर्फ ओनली 500-700 मीटर दूर एक गुरुद्वारा साहिब हुआ है, बंगला गुरुद्वारा साहिब है, 6वीं पातशाही। वहाँ पर श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी भी आए हुए हैं। इसका जिक्र बहुत कम किताबों में, बहुत कम लोकेशन के ऊपर मिलता है, बट जब आप बंदा सिंह बहादुर जन्म स्थान के ऊपर पहुँच जाओगे तब हमें इस गुरुद्वारा साहब का जिक्र जो बाजार के अंदर है इसका जरूर मिलता है। बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारा के अंदर रहने सहने की कोई सराह नहीं है, सिर्फ आप दर्शन कर सकते हो, वहाँ पर ब्लेसिंग ले सकते हो। बट रहने सहने की जो सराह है वो 6वीं पातशाही जो बिल्कुल बाजार के अंदर गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है वहाँ पर है। बट वहाँ पर सिर्फ रह सह सकते हो, वहाँ पर लंगर की प्रथा नहीं चलती, मतलब लंगर वगैरह वहाँ नहीं छकाया जाता, आपको बाहर बाजार के अंदर ही छकना पड़ता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना आने वाले व्लॉग्स के लिए।